टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आईपी पावलाव के विषय में बताने जा रहा हूं, जो सीखने के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी इनकी भूमिका मानी जाती है। आईपी पावलाव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, नियम दिया था। आईपी पावलाव रूस के रहने वाले थे। इनको पाचन क्रिया के दैहिकी पीएचडी जो होता है, इनका थीसिस था, रिसर्च था, पाचन क्रिया के दैहिकी टॉपिक था इनका। और इस टॉपिक पे इन्होंने रिसर्च किया कि कैसे कुत्ता जो है भोजन को देख करके उसके जीभ से पानी गिरने लगता है। तो उन्होंने अध्ययन किया। उनका अध्ययन इतना पॉपुलर हुआ कि उनको जो है 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परीक्षाओं में, नेट के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आईपी पावलाव हैं, 1904 में हैं। इनका प्रयोग जो है कुत्ते पर किया गया था। तो लालमय इनका था अध्ययन, लालमय अनुबंधन का अध्ययन करना, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि कैसे कुत्ते को सीखने के लिए प्रेरित किया गया, जो कि शिक्षा में इसका भूमिका क्या है, इसको भी बताएंगे हम। पहले हम चलते हैं कि यह कुत्ते पर प्रयोग क्यों किए। तो आईपी पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग करने से पहले कुत्ते को भूखा रखा। उसके बाद भूखा के बाद उसको एक ऐसा फ्रेम बनाया गया, जो ये फ्रेम आप देख रहे हैं, यह फ्रेम बनाया गया है। कुत्ते को यहाँ पे बांधा गया है कि कहीं से यहाँ पे हिलडुल ना सके। इसलिए बांधा गया है कि क्योंकि प्रयोग करना था, इनको देखना था कि रिजल्ट जो जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिस पे मैं शोध कर रहा हूँ, वह रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, आता है तो क्या आता है। तो इसके बाद इन्होंने एक बीकर नली, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीकर नली लगा है, यहाँ पे मशीनें फिट हैं। इन मशीनों से क्या करते हैं, यह मशीन में कंपास सुई लगा है और यह बताता है कि कुत्ते का जो है 1 सेकंड में कितना पानी जीभ से गिरता है। तो इनका जो पानी गिरने का जो सेकंड था 200 से 300 मिलीवार सेकंड। अब कहानी का थीम आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता था, उसके पहले क्या होता था, एक घंटी बजाई जाती थी, एक घंटी बजाई जाती थी। घंटी बजाने के बाद ही भोजन को उपस्थित किया जाता था। तो भोजन जब उपस्थित किया जाता था तो उसमें क्या था, कुछ समय का स्थान दिया जाता था। तो कुत्ता भोजन को देखकर क्या करता था, उसके जीभ से पानी गिरने लगता था। तो इस तरह से कई बार प्रयोग किया गया और यह प्रयोग कुछ दिन तक चलता रहा। फिर यह कुत्ता समझ गया था कि घंटी बजती है तो भोजन आता है। तो क्रिया को दोहराने के दौरान जैसे ही घंटी दूसरे दिन तीसरे दिन बजाई गई, तो कुत्ता समझ गया कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही भोजन आता है। लेकिन इस क्रिया को तो क्या किया गया, कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया और घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया। फिर भी कुत्ते का पानी जीभ से गिरना कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, दूसरे दिन फिर यही क्रिया की गई तो कुत्ता जान गया कि घंटी बजाई जाती है और भोजन आता नहीं है, इसलिए उसका पानी गिरना बंद हो गया। इसलिए इसका शैक्षिक में उपादेयता है, शैक्षिक उपादेयता, शैक्षिक उपादेयता मतलब शिक्षा में लाभ, शिक्षा में लाभ। इसका शिक्षा में लाभ यह है कि जैसे ही घंटी बजती है, अध्यापक क्लास में जाता है और बच्चे क्या करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। और बच्चे जैसे ही बच्चे अपने टॉपिक पे आते हैं, बच्चों क्या करते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमसे न पूछें। जो बच्चे आते हैं वो उनसे क्या होता है, उनसे पूछें। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ही घंटी बजती है
तो अध्यापक को अपने क्लास में उपस्थित होना चाहिए और बच्चे क्या करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही वह सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं आता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वह बच्चे खुश होते हैं कि आज सर नहीं आए। इसी तरह से अगर क्रिया बार बार दोहराई गई तो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, जो कमज़ोर हैं वो तो कमज़ोर होते ही रहते हैं। इसलिए जब भी क्लास में पावलाव का सिद्धांत से पता चला कि जैसे ही घंटी बजती है, जिस अध्यापक का क्लास पीरियड है अगर वह नहीं जा पाता है, किसी काम से किसी कारणवश वह नहीं आ पाया है, उसके स्थान पर अन्य टीचर को जाना चाहिए। लेकिन उस टीचर को, उस सब्जेक्ट को, जिस अध्यापक के विषय का कालांश है, सब्जेक्ट है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई? तो इसलिए यह पावलाव की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शैक्षिक उपादेयता आपको हम बता दिए कि शिक्षा में इसका लाभ क्या है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चों के मन में क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, इस थ्योरी के माध्यम से बताने का मेरा यही उद्देश्य है। और इन्होंने, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब हो गया घंटी प्लस भोजन। जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही भोजन उपस्थित होता था, इसलिए अनुबंधन था। अनुबंध क्या था? घंटी प्लस भोजन का। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित भी आता है कभी कभी, तो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। उनके थ्योरी में अनुबंधन रहेगा। ठीक है। बंधन का मतलब घंटी प्लस भोजन, तो यह शब्द अनुबंधन रहता है। ठीक है। यहाँ पे लाभमय अनुबंधन यानी जीभ से पानी गिरने का जो इनका था उस पे इन्होंने बताया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत यानी उस क्रिया के करने के लिए भोजन जो था, घंटी बजाई गई थी भोजन के लिए, और जीभ का पानी जो गिरना था, ये जो जीभ है ये पानी गिरने के लिए ये क्या किया था पावलाव ने? मापने के लिए कि कितने सेकंड में कितना पानी गिरता है। तो ये पावलाव की थ्योरी आज यहीं पे समाप्त होती है। अब शेष हम आगे मिलेंगे आपको, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। शेष वीडियो अगले